अगर आप कोई भी कृषि भूमि को खरीदते हैं तो आपको खरीदने से पहले उस डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या चेक करना पड़ता है और किस तरीके से आप लोग चेक करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग चेक करेंगे। साथ में दोस्तों अगर उसको रजिस्ट्री जब कराने जाएंगे, जब सौदा तय करेंगे, तो उसके बाद जब रजिस्ट्री के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि आप कोई भी कृषि भूमि को खरीद रहे हैं तो उस कृषि भूमि को हम लोग चेक कैसे करें, यानी कि चेक किस तरीके से करें ताकि हमें आगे चल के कोई भी धोखाधड़ी ना हो, किसी तरह का जो है हमको कोई भी नुकसान झेलना ना पड़े। इसके लिए जो है हमें सतर्क रहना चाहिए होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कृषि भूमि क्या होता है कि कृषि भूमि के अगल बगल में और लोगों का भी जमीन रहता है। कई लोग क्या करते हैं कि ये जमीन मेरा है तो इस जमीन के बगल वाले की जमीन को भी बता देते हैं कि ये वो भी जमीन मेरा है, ये बोल देते हैं और इसकी धोखे से जो है उस जमीन को भी जो है एक चक में करके जो है पैसा ले लेते हैं और इस तरीके से भी धोखाधड़ी भी हो जाता है। तो ऐसा अगर आप किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे ताकि आपको जो है कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपको ठग नहीं सकता है, यानी कि आप सही से उस डॉक्यूमेंट को चेक करके ही आप लोग उस जमीन को खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जमीन का जो है रजिस्ट्री कॉपी होता है उसको सबसे पहले हमको चेक करना रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति जमीन बेच रहा है, जो भी किसान है वो अपना जमीन अगर बेच रहा है तो उससे आप ये करें कि रजिस्ट्री कॉपी उनसे मांग लें। रजिस्ट्री कॉपी और मांगने के बाद आप लोग देखेंगे, उनके सामने ही देखा जाएगा, उनके सामने भी देख सकते हैं, उसके बाद भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उस डॉक्यूमेंट्स को जब रजिस्ट्री कॉपी को चेक करेंगे तो आप ये देखें उसमें कि क्या जो व्यक्ति जमीन को बेचना जा रहा है वो व्यक्ति का नाम से ही वो जमीन है या किसी और के नाम से है, यानी कि परिवार के सदस्य हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों परिवार के सदस्य है और वो व्यक्ति उसका बेटा अपने पिता के नाम पर जमीन है, उस जमीन को अगर बेचना चाह रहा है तो उस मामले में भी आपको ध्यान देना होगा। या फिर उसकी माँ के नाम पे वो जमीन है और उसका बेटा बेच रहा है, या फिर उसका चाचा उस जमीन को बेच रहा है, तो ऐसे मामले में आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर आपको जो व्यक्ति जमीन को बेच रहा है उसी के नाम पर जमीन है तब तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी उसमें भी चेक करना जरूरी होता है और क्या क्या चेक करना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे अगर आप उस रजिस्ट्री कॉपी आपके हाथ में आ जाता है तो आप सबसे पहले आप यही देखेंगे कि जिस व्यक्ति के जमीन को सेल कर रहा है उसी के नाम पर वो जमीन है या नहीं, उसको देखेंगे। इसके साथ में दोस्तों वहां पर जो है खसरा रकबा कितना कितना है वो भी आप चेक करेंगे। ठीक है, कितना एकड़ जमीन बेच रहा है और कितना जमीन उसमें बच रहा है या सब पूरा जमीन बेच रहा है वो भी आपको देखना होगा। ठीक है, अच्छा उसमें ये होता है कि चौहद्दी किसके किसके उस जमीन के अगल बगल में चारों कोना में किसका किसका जमीन है उसका चौहद्दी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जमीन का चौहद्दी है, वो भी आपको चेक करना होगा। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जो भी स्टेट हो, किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट की भू अभिलेख होता है उस भू अभिलेख में जाकर आप जो है सर्च मारेंगे कि वहाँ पे जो है उनका जो आपको रजिस्ट्री कॉपी मिल जाएगा, भाई किस गांव में ये जमीन है, कौन सी प्लॉट नंबर है, कौन सी खाता नंबर है, सारी चीज मिल जाएगा। तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। www.bhulek.com पर जाके स्टेट रहेगा उसको डालना पड़ेगा www.cg या फिर जो है ओडिशा भूलेक.com या झारखंड भूलेक, राजस्थान भूलेक.com, इस तरीके से जो साइट होता है उसमें जाकर आप लोग चेक करेंगे, सर्च मारेंगे। वहां से सर्च मारने के बाद आपको खसरा रकबा अगर आप डालते हैं तो उसमें नाम दिखाई देता है कि वो व्यक्ति के नाम पर ही जमीन है या किसी और के नाम पर जमीन है, यानी कि वो जमीन जो है वो किसके नाम पर जमीन है आपको वहां से पता चल जाएगा। जो आप खसरा नंबर सर्च करके देखेंगे तो वहां से पता चल जाता है। ठीक है, और उसमें आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि भाई उसमें वो जो रजिस्ट्री है उस रजिस्ट्री में कौन कौन से जो भागीदार हैं, क्या एक ही व्यक्ति का जमीन है या फिर 3-4 व्यक्ति का वहाँ पे जो है पार्टनरशिप में वो जमीन है, हकदार हैं, वो भी आप लोग को देखना पड़ेगा। अगर जो है उसमें 2-3 व्यक्ति हैं, हकदार हैं उस जमीन पे, तो दोनों तीनों व्यक्ति के नाम पर जो है उस मौजूदगी में ही जो है वो जमीन सेल होगा। उसके लिए आपको जो है एक और से जो सहमति पत्र आप लोग को बनवाना पड़ेगा। ठीक है,
तो जमीन खरीदने से पहले उसको जो है सहमति पत्र बनवा कर भी जो है आप तब जाके उस जमीन को खरीदें, तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों पर्सनली एक ही व्यक्ति के नाम पर वो जमीन है, तो आप क्या करेंगे, ये सारे चेक करने के बाद आपको एक चेक और करना होगा। वो जमीन अगर किसी भी बैंक से अगर मॉर्गेज है, यानी कोई किसी भी तरह का लोन लिया गया है, कृषि लोन हो या फिर जो कोई अदर लोन हो, तो वो अगर लिया गया है तो उसमें दिखाई देता है, उसमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये जमीन वहाँ पे लोन चल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे अगर नहीं कटा हुआ हो तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे, जो जिस व्यक्ति से आप लोग जमीन खरीदेंगे उनको ये कहेंगे कि अगर लोन है तो उस लोन को पहले आप पटा दें, उसके बाद ही हम इस जमीन को खरीदेंगे या इस जमीन को लेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर करना होगा। नहीं तो अगर इस तरीके अगर उस जमीन को आप सौदा तय करेंगे, तो सौदा तय करने के बाद जो है उसको आपको वो जमीन ना तो रजिस्ट्री हो पाएगा, ना फिर जो है आप लोग उसमें धोखा में आप पड़ जाएंगे, या फिर जब और बाद में आपको जो है उसका पैसा भी आप ही को जो है झेलना पड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से परेशानी होता है। दूसरी बात यह है कि उसमें आप लोग एक और चेक कर सकते हैं कि भाई उसमें उस जमीन में या उस प्लॉट में कितने साल से संपत्ति कर कितने साल से नहीं पटाया गया है, वो भी आप लोग चेक कर लें, ठीक है। अगर 4-5 साल से पटा हुआ नहीं है तो उसको भी आप लोग जो है जो बेचने वाला व्यक्ति है उससे आप लोग पटवा सकते हैं, ठीक है। ये होगा। इसके साथ में दोस्तों मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आप जो है वो कौन सी कैटेगरी व्यक्ति का जमीन है, यानी कि कौन सी जाति का जमीन है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी, यानी कि एससी का है, एसटी के है, ओबीसी या जनरल कैटेगरी का जमीन है, उसको भी आप लोग को चेक करना है। अगर आप जो है कोई भी आप आदिवासी नहीं है, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, और मान लीजिए कि वो जमीन आदिवासी का जमीन है या फिर यह हरिजन का जमीन है, तो उस जगह में आप एक और अलग नियम बन जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एक ऑर्डर पारित भी करना पड़ता है कि आदिवासी जमीन का पेपर को खरीदने के लिए। और आदिवासी का व्यक्ति का जमीन को खरीदने के लिए आप अगर ओबीसी में हैं या फिर जनरल में हैं तो आप 2.5 एकड़ जमीन से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, ये भी आपका नियम है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान देना होगा। और जब 2.5 एकड़ जमीन जब आप खरीदेंगे तो उसके लिए भी एक परमिशन लेना पड़ता है कलेक्टर साहब से, ठीक है। जब कलेक्टर साहब जब तक परमिशन नहीं देते हैं तो उस जमीन को आप लोग नहीं खरीद सकते, SC ST या फिर हरिजन व्यक्ति का जमीन को, ठीक है। SC ST व्यक्ति का जमीन को SC ST व्यक्ति ही खरीद सकता है, हरिजन व्यक्ति का जमीन को हरिजन व्यक्ति खरीद सकता है। अगर अदर कैटेगरी का व्यक्ति अगर खरीदते हैं तो उसके लिए जो है कलेक्टर साहब से परमिशन लेकर ही जो है उस जमीन को आप लोग खरीद सकते हैं। इस चीज को ध्यान दें दोस्तों। ये है मैं आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट के भू अभिलेख में चेक करने का सिस्टम, तो खसरा खतौनी भी बोलते हैं, ठीक है। आप खसरा खतौनी को भी आप चेक करें, और जो है नक्शा भी आप लोग चेक कर सकते हैं, भाई उसमें उस जमीन का नक्शा कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम उसको जो है सौदा तय कर लिए, सही सलामत हमने चेक किया, सारी चीजें ओके पाए। ओके पाने के बाद हमारी दोनों के बीच में जो सौदा तय हो गया, यानी जो बेचने वाले व्यक्ति से आपका और दोनों का सौदा तय हो गया। सौदा तय होने के बाद आपको एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए। कोई भी पैसा देने से पहले आपको जो है एग्रीमेंट जरूर बनवा लें। एग्रीमेंट बनवाने के बाद ही जो है उनको कुछ भी पेमेंट दें, और जो भी एग्रीमेंट में बनवा रहे हैं तो उसमें जो जितना में सौदा हो रहा है वो सारी चीज लिखा रहता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी पेमेंट आप देते हैं, 5,000 पेमेंट देंगे या 10,000 देंगे, 50,000 देंगे, जो भी आप पेमेंट देंगे वहां पर जो है बाकायदा कितने तारीख में दे रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा। और जो है चेक के माध्यम से दे रहे हैं या कैश के माध्यम से दे रहे हैं या NEFT के माध्यम से दे रहे हैं, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा एग्रीमेंट में, ठीक है। तो ये इस तरीके से करके जो है आप जो है उसको सही से करके आप जो है एग्रीमेंट बनवा लें, और समय के अनुसार जो है आप उस एग्रीमेंट का उपयोग करके आप उस जमीन को रजिस्ट्री करा सकते हैं। अब रजिस्ट्री कराने के टाइम में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स का मेन बात ये होता है कि अगर रजिस्ट्री कराने के समय आपको डॉक्यूमेंट्स ये सब लगेंगे, खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति का दोनों का आधार का 6 प्रति लगते हैं। इसके साथ में दोस्तों पैन कार्ड है तो उसको पैन कार्ड का 6 प्रति लगेंगे, मोबाइल नंबर लगते हैं, ये 3 तो अनिवार्य चीजें होते हैं। साथ में 2 गवाह का जरूरत पड़ती है, ठीक है, 2 गवाहों का जरूरत पड़ेगा, वहाँ पे मौजूदगी रहेंगे। और बेचने वाला व्यक्ति जिस दिन भी वहाँ पे रजिस्ट्री होगा उस दिन वहाँ पे मौजूदगी रहेगा, उस जमीन का रजिस्ट्री करा सकते हैं। और उस जमीन का रजिस्ट्री आप फॉर्मेट बनवा सकते हैं अर्जी लेखक के माध्यम से, जो वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहरी और अर्जी लेखक रहते हैं उन लोग के माध्यम से आप लोग उसको फॉर्मेट बनवा कर वहाँ से जो है आप उसको रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको बेटर रहता है। भले उन लोग 2-4
चार्ज लेते हैं, ठीक है। वो ऐसे कर करा के जो है आप उस जमीन का जो है रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर आप वही जमीन SC/ST व्यक्ति का जमीन है और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप जो कलेक्टर साहब से ऑर्डर लिए हैं तो उस कलेक्टर साहब से परमिशन वाला लेटर भी उस रजिस्ट्री कॉपी में अटैच होता है, ठीक। जिस दिन आपका रजिस्टर होगा वहां पे डॉक्यूमेंट सारे जो है स्कैनिंग होगा, स्कैनिंग होने के बाद लाइव फोटो खींचा जाएगा, ठीक है। और रजिस्ट्री कराने के समय क्या लगेंगे, आपको सबसे पहले बिक्री नकल बनवाना रहता है। आप अगर खरीदने वाला व्यक्ति हैं तो आपको बिक्री नकल बनवाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जमीन को बेच रहा है वो बिक्री नकल बनवाकर आपको देगा। वो बिक्री नकल अमीन या पटवारी से बनते हैं। बिक्री नकल रहेगा, बिक्री नकल के साथ में B1 P2 रहता है। B1 P2 के साथ में जो है नक्शा लगेंगे, नक्शा कंपलसरी, ठीक है, नक्शा लगेगा। इसके साथ में दोस्तों खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाले व्यक्ति का आधार का छाया प्रति या फिर जो डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ, ठीक है, वो लगते हैं। और पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड का छाया प्रति लगेंगे। और जो गवाह रहते हैं उन लोग का भी जो है एक एक आधार का छाया प्रति लगते हैं। जिस दिन रजिस्ट्री होता है वहां पे लाइव उनको फोटो भी खींचा जाता है और वहां पे साइन इन भी करना पड़ता है। चारों लोगों को कहने का मतलब ये होता है, जो खरीदने वाला व्यक्ति, बेचने वाला व्यक्ति और दो व्यक्ति जो गवाह रहते हैं, उन सभी लोग को, चारों लोग को वहां पे मौजूदगी भी रहेगा, तब जाके वहां पे आपका जमीन जो है रजिस्ट्री हो पाएगा। दोस्तों इस तरीके से करके आप कोई भी एग्रीकल्चर जमीन को आप लोग खरीद सकते हैं। सही से सही सलामत आप आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगर उसमें अगर 2-3 पार्टनरशिप का जमीन है तो उस जगह पे आपको सहमति पत्र जरूर बनवा लें। या फिर जो है आप ये भी कर सकते हैं कि उनका बड़ा परिवार है, अगर उस जमीन को खरीद रहे हैं, उनका पूरी जमीन है, तो उस जगह पे तो सभी लोगों का जो वहां पे आपको एक सहमति पत्र आपको बनवाना जरूरी पड़ेगा। ये बनवाने के बाद ही आप जो है उस जमीन को परचेज करें, तो आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।